हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम। ऑर्बिटलों को भरने के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्बिटल को किस चीज़ से भरा जाएगा? ऑर्बिटलों को इलेक्ट्रॉनों से भरना है, ठीक है ना। ऑर्बिटल किससे भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉनों से भरे जाएंगे एटम में। तो इनके लिए 3 रूल्स हैं। पहला है वाउ का रूल, दूसरा है N+L रूल और तीसरा है आपका हुंड का रूल। इन तीनों रूल को हम आज देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं वाउ का रूल पे, ठीक है। तो वाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ठीक है, कि आपको लग रहा हो वाउ किसी साइंटिस्ट का नेम, ऐसा नहीं है, किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ये केवल एक जर्मन वर्ड है। वाउ इज अ जर्मन वर्ड जिसकी मीनिंग होती है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल समझ सकते हैं। तो बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स होता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन। बिल्डिंग अप मीन्स हो गया फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉनों से भरना है, इलेक्ट्रॉनों से भरकर उसी की बिल्डिंग तैयार करनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वाउ ऑर्बिटल्स आर filled in order of their increasing energies। वाउ के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल हैं वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे, ठीक है। ऑर्बिटल उनके एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में भरे जाएंगे, कहने का मतलब यही है। अब ऑर्बिटलों का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? देखिए ये एक ऑर्डर लिखा गया है, एनर्जी का एक ऑर्डर है। जैसे आप देख रहे हैं 1s, ध्यान से देखिएगा, 1s है, फिर 2s है, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, फिर 3d, 4d, 5d, 6d, 4f और 5f। ये क्या है? ये 1s, फिर यहाँ पे 2p स्टार्ट है, फिर यहाँ 3d स्टार्ट है, फिर यहाँ पे 4f स्टार्ट है। इसको जरा देखिएगा क्या है। सपोज करिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ आपकी सेल हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, मान लीजिए फोर्थ सेल है। आगे भी जाएंगे आप, 5th सेल, 6th सेल, 7th सेल आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो आगे 1s लिखा गया है, पहले सेल में जानते हैं केवल s होता है, दूसरे में sp होता है, फिर spd होता है, फिर फोर्थ में आपका होता है मान लीजिए spdf। 4 ही सेल मानिए आप, चलिए। तो फोर्थ में spd होता है। फर्स्ट सेल में केवल s होता है, जिसको आप बोल सकते हो 1s। सेकेंड सेल में s और p होता है, आप इसको बोलोगे 2s और 2p। थर्ड सेल में spd होता है, जिसको बोलोगे 3s, 3p और 3d बोलेंगे आप। और फोर्थ सेल में spdf होता है, जिसको बोलेंगे आप 4s, 4p, 4d और 4f। इस तरीके से, यानी जो आगे नंबर लगा हुआ है, s के आगे 1s लगा हुआ है, फिर 2s लगा हुआ है, फिर 3s लगा हुआ है, फिर 4s, मतलब ये इनके सेल को बता रहा है। 1s का मतलब आप फर्स्ट सेल में हो, 2s का मतलब ये सेकेंड सेल की बात हो रही है, सेकेंड सेल में भी s है ना। 3s का मतलब थर्ड सेल की बात हो रही है, और 4s का मतलब फोर्थ सेल की बात हो रही है। अब s के लिए तो हमने 1s से स्टार्ट किया, लेकिन p को हमने 2p से स्टार्ट किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपका p वाला सेल, क्योंकि आपका p जो है सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है। फर्स्ट सेल में तो केवल s होता है, p आपका p सब सेल सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है ना, p सब सेल सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है, इसलिए 2p लिखा गया है। d कहां से स्टार्ट होता है? d आपका थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, d सब सेल थर्ड सेल से स्टार्ट होता है। फर्स्ट में केवल s, सेकेंड सेल में sp, थर्ड सेल में spd, यानी d आपका थर्ड सेल में आ रहा है, इसीलिए 3d लिखा गया है। और f सब सेल फोर्थ सेल में आता है, ठीक है। तो इसीलिए f को 4f से स्टार्ट किया गया है। इस तरीके से ये एनर्जी का ऑर्डर बना है, 1s से लेके 7s तक बना दिया है। और p सब सेल को हमने 2p से स्टार्ट किया है,
और डी सब सेल को हमने 3D से स्टार्ट किया है, एफ सब सेल को हमने 4F से स्टार्ट किया है, क्योंकि एफ आपका 4 सेल से आएगा, डी आपका 3rd सेल से दिखाई देता है, पी सब सेल आपका 2nd सेल से दिखाई देना शुरू होता है, और जो एस सब सेल है ये 1st सेल में ही आपको दिखाई दे जाएगा, इसीलिए 1S से स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी का ऑर्डर लिखना है आपको। देखिएगा, हमेशा राइट से शुरू करिएगा और लेफ्ट पे जाके खत्म कर दीजिएगा। ये एरो बना हुआ है, हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गए, तो क्या मिला? केवल 1S मिला। आपने लिखा 1S, ठीक है, ये ऊपर लिखिएगा 1S, फिर यहां पे खत्म हो गया। फिर आप राइट पे जाएंगे, राइट से इधर आएंगे तो आपको मिलेगा 2S। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है, इंक्रीज एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। आप राइट से लेफ्ट तक गए, 2S खत्म। अब फिर आप राइट पे जाएंगे, तो राइट पे जाएंगे 2P मिलेगा, फिर आपको और आएंगे इधर 3S मिलेगा, तो 2P फिर 3S। ये जैसे जैसे आगे जाएंगे एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 3S तक पहुंच गए आप, खत्म हो गया। अब फिर राइट पे जाएंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको? 3P मिलेगा और आगे 4S मिलेगा। फोर एस पे खत्म हो गया। अब आगे जाइए, फिर राइट पे जाइएगा आप, 3D 4P और 5S। इधर चलते हैं, 3D 3D हो गया, फिर आपका 4P, फिर 5S, ठीक है। फिर आप यहाँ तक लेफ्ट तक आप पहुँच गए, पूरा खत्म हो गया। अब फिर कहाँ जाएंगे? एकदम उधर राइट पे, राइट पे आपको आएंगे इधर, राइट से फिर लेफ्ट पे आइएगा, 4D 5P और 6S। तो 4D 5P, फिर क्या मिल रहा है आपको? 6S डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप क्या होंगे? आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इतना ध्यान दीजिएगा, हमेशा राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट तक पूरा जाना है। खत्म होने के बाद फिर राइट पे जाएंगे, फिर लेफ्ट पे खत्म करेंगे, फिर राइट से स्टार्ट करेंगे और आप लेफ्ट तक जाएंगे। एक एरो को पूरा देखिएगा आप। तो ये आपका ऑर्बिटलों का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसी तरीके से इसमें अब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है N+L रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है N+L रूल। यहाँ पे N क्या है? N आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी आप बोल सकते हैं सेल को बता रहा है, किस सेल में हैं आप। और L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। सिंपली ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है N, और L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इन्हीं दोनों को ऐड करना है। ये N+L रूल क्या बताता है? ऑर्बिटल विथ अ लोअर वैल्यू ऑफ N+L आर फील्ड फर्स्ट। आपको कई सारे मान लीजिए एनर्जी लेवल दे दिए जाए, अब इसमें से जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी वो पहले भरा जाएगा, और जिसके लिए ज़्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा। इन केस इक्वल वैल्यू ऑफ N+L, मान लीजिए दो ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू बराबर आ गई, तब कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा? जिसकी N की वैल्यू कम होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर दो से अधिक ऑर्बिटल आपको दे दिए जाए और अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, तो आप देखें दोनों के लिए N+L निकालेंगे। जिसका N+L वैल्यू कम आएगा वो पहले भरा जाएगा। और मान लीजिए इन केस सभी का बराबर आ जाता है, तब कौन सा पहले भरा जाएगा? जिसका N की वैल्यू कम होगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं हम। अभी जो देख रहे हैं एनर्जी का ऑर्डर देख रहे हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग है, N+L के ही अकॉर्डिंग है। जरा देख लीजिए आप। सबसे पहले 1S आएगा,
फिर 2s, 2s के बाद 2p है, 2p के बाद 3s है, 3s के बाद 3p है। चलिए इतने पे आप जरा n+l रूल अप्लाई करिए। ठीक है, n+l रूल में इन सब पे अप्लाई कर रहा हूं। मान लीजिए n है और ये l है, इन दोनों को ऐड करना है हमको। तो n की वैल्यू कितनी है, आगे 1 लगा है तो इसके लिए 1, l की वैल्यू कितनी होगी, s के लिए l की वैल्यू एक फार्मूला याद कर लीजिए, बार बार बता रहा हूं मैं, s p d और f। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। ये फार्मूला याद कर लीजिए। अब चलिए s के लिए क्या होगी, l की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो n प्लस और n और l जोड़िए, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जरा सा 2s के लिए निकालिए, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, और l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू s के लिए 0 ही होगी, तो n+l कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमने कहा था जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी वो पहले आएगा, तो n+l की वैल्यू 1s के लिए कम है इसीलिए पहले आया है, 2s के लिए इससे ज़्यादा है तो 2s इसके बाद में आया है। जरा सा 2p के लिए निकालिए, तो n की वैल्यू जो आगे लिखा गया है 2 वही हो जाएगी। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे 1। अब जोड़ दिए कितना आएगा 3, देखिए 3 आ रहा है, तो 3 इन दोनों से ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, तो इसके बाद ही आपका आएगा। ठीक है, तो 2p कब आएगा, 2s के बाद ही आएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है, जिसकी कम है वो पहले होगा, जिसकी ज़्यादा है वो बाद में जाएगा। अब इसके लिए निकालिए 3s के लिए, n की वैल्यू कितनी है 3 है, s के लिए वैल्यू क्या होगी, s के लिए 0 होगी l की वैल्यू, तो 0 होगा, टोटल कितना आएगा 3। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा था इन केस ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ n+l, अब इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए ही n+l की वैल्यू इक्वल आ गई है। अब कौन सा पहले आएगा, कौन सा पहले भरा जाएगा, तब द ऑर्बिटल विथ अ लोअर वैल्यू ऑफ n, तब देखेंगे किसकी n की वैल्यू कम है, किसकी n की वैल्यू कम है। जरा से देखिएगा, इसके लिए 2p के लिए n की वैल्यू कितनी है 2 है, और 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू किसकी कम है, 2p की n की वैल्यू कम है, इसीलिए 2p पहले आया हुआ है और 3s बाद में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपका एनर्जी का ऑर्डर भी है, इसी तरीके से भरा गया है ये। ठीक है, एक दो एग्जांपल आप और देख लीजिए। जैसे आपसे कह दे कि 4s यहाँ पे है और 3d, 4s 3d ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, इसमें कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, तो आप n+l लगाइएगा। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, सॉरी आगे 4 लिखा है तो वही आपका n की वैल्यू 4 हो गई। s के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 4 + 0 = कितना हो गया 4 हो गया। 3d के लिए n की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू l के लिए सॉरी d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना हो गया 5 हो गया। तो n+l की वैल्यू किसके लिए कम है, 4s के लिए कम है, तो 4s पहले भरा जाएगा और 3d बाद में भरा जाएगा। क्या ऐसा है, ऐसा है, 4s यहाँ पे है कि पहले भरा गया है और 3d देखिए अब बाद में आया हुआ है। ठीक है, अब एक रूल और बचा हुआ है हमारा, है वो हुंड का रूल। चलिए आते हैं, चलिए बच्चों हुंड रूल पे आते हैं। हुंड क्या बताते हैं, हुंड कहते हैं अगर हमें किसी सबसेल में ऑर्बिटलों की फीलिंग करनी है, किससे, इलेक्ट्रॉनों से, अगर हमें किसी सबसेल में ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉनों से भरना है, तो जब तक सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, जब तक सभी ऑर्बिटलों में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते, तब तक हम उनकी पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक सभी ऑर्बिटल, जितने भी ऑर्बिटल हैं, सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं, तब तक हम उनकी पेयरिंग करना स्टार्ट नहीं करते हैं। ये सीधा सा फंडा है हुंड रूल का।
According to this rule, the pairing of electron in the orbital does not take place until each orbital does not contain single electron in the same subshell. एग्जाम्पल पे आइएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका p सबसेल है, p सबसेल है। अब p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है आपके, p सबसेल में क्या है 3 ऑर्बिटल है। अब इन तीनों ऑर्बिटल में हमको इलेक्ट्रॉन भरना है। तो मान लीजिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन भरना हमको। तो किस तरीके से भरा जाएगा, 1 2 3 भर गया। अब चौथा यहाँ पे हून रूल ये कहता है कि जितने भी ऑर्बिटल है पहले सभी ऑर्बिटल को सिंगल ऑक्युपाई कर लीजिए, सिंगल भर लीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें मान लीजिए, तो 1 2 3 हो गया। अब 3 होने के बाद अब चौथा फिर से यहाँ भरेंगे, अब पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा आप नहीं करेंगे जैसे अब मैं करने जा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 1 2 3 4, ऐसा मत करिएगा कि एक एक ऑर्बिटल आप पेयर करते चलिए, जो भी आपको मिल रहे हैं 1 फिर 2 फिर 3 4। ये आपका रॉन्ग मेथड, ये आपका सही मेथड है। सबसे पहले जितने भी ऑर्बिटल हैं किसी सबसेल में सबको सिंगली ऑक्युपाई कर लीजिए, सिंगल भर लीजिए। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन अगर बच रहा है तब आप पेयरिंग करना स्टार्ट करिए। और एक एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए आपका d ऑर्बिटल है, इसमें d सबसेल है, इसमें 5 ऑर्बिटल है आपके। ठीक है, एक और ले रहा हूं मैं इसी को सेम। इसमें 5 ऑर्बिटल हैं। मान लीजिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ही भरना है। 5 इलेक्ट्रॉन पहले हम सिंगल ऑक्युपाई कर लें, 1 2 3 4 1 5, सब भर गया। ये आपका करेक्ट मेथड है, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 1 5, ये आपका रॉन्ग मेथड है। पहले सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, भर जाता है तब पेयरिंग करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, 3 टॉपिक था आपका। धन्यवाद।